आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह कुछ क्वेश्चन हमने आपसे जो पूछा था उनका जवाब हम आपको आगे देंगे। हम सब मंदिर जाते हैं, रोज भगवान से कुछ न कुछ मांगा करते हैं, मांगते हैं। कभी हम उससे नाराज भी हो जाते हैं, उससे शिकवा शिकायत भी हम उससे करते हैं। चाहे मंदिर जाएं, चाहे मस्जिद जाएं, ईश्वर के जितने स्थान बने उन पे जाके हम उससे शिकायत बहुत करते हैं। ये ऐसा नहीं हुआ, वो वैसा नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कभी आपने सोचा कि ईश्वर भी तो हमसे शिकायत करता है, ईश्वर भी तो हमसे कुछ कहना चाहता है। क्या हम उसको सुन पाते हैं या कभी हम उनको समझ पाते हैं? आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। समय, हम कहते हैं टाइम इज गोल्ड, जबकि हम कहेंगे कि टाइम इज गॉड। समय ही भगवान है। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ रहे, उन्होंने पूरी महाभारत जीता है, समय साथ था। और जब भगवान कृष्ण ने साथ छोड़ा तो अर्जुन और गोपियों को भी लूट के लिए है, ये आप सब जानते हैं। तो इसका मतलब समय ने साथ छोड़ा, तो समय मतलब ईश्वर, गॉड। तो टाइम इज गोल्ड तो ठीक है, लेकिन टाइम इज गॉड कहा जाए तो बेस्ट होगा। एक बार एक शख्स जो ईश्वर को नहीं मानता था, वो पूजा पाठ नहीं करता था, मंदिर नहीं जाता था, ईश्वर को मानता ही नहीं था, लेकिन एक सभ्य था, शरीफ था। एक बार ट्रेन में वो सफ़र कर रहा था, उसकी जेब कट जाती है। एक स्टेशन पे जाके गाड़ी रुकती है। अब वो शरीफ है, इसलिए विदाउट टिकट ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकता। वो झिझक रहा था। वो बाहर आया। बाहर आने वाली जितनी होटल्स थी उनमें उसने चर्चा की कि सर आप कुछ पैसे दे दें हमें टिकट के, हम पहुंच के आपको दे देंगे, या कोई आप हमें साथ में भेज दें दे दें। कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति पे ऐसा भरोसा तो नहीं करता। एक दुकानदार ने उससे कहा कि एक काम करो, यहाँ एक राधा कृष्ण का मंदिर है, वहाँ चले जाओ, वहाँ के पुजारी जी निःशुल्क भोजन कराते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, हो सकता है तुम्हारी सहायता करेंगे। तो भाई उस मंदिर में चला गया। मंदिर में पहुंचा तो पुजारी जी बैठे हुए थे। पुजारी जी को उसने प्रणाम किया, नमस्कार करके कहा कि पंडित जी हमारे साथ ऐसी ऐसी समस्या हो गई है और हम विदाउट टिकट नहीं सफ़र कर सकते, तो आप हमें केवल टिकट के पैसे दे दीजिए, हम चले जाएंगे, लौट के हम आपके मंदिर में दान करवा देंगे। तो पंडित जी ने कहा नहीं भाई, आप आओ, आए हो तो भोजन करो, प्रसादी बट रही है, ये एक माला पकड़ो, इसमें हरे कृष्ण की एक माला करो और प्रभु के नाम का जाप करो, हम आपकी टिकट की व्यवस्था कर देते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा गुरुजी क्षमा करिएगा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, और नहीं मानता तो मैं उसका जाप कैसे करूँ। वो भी अपनी बात पे अड़े हो गया। तो गुरुजी कहने लगे यार तुम एक तो मुझसे सहायता मांगने आए हो और भगवान को मानते नहीं हो, उनके नाम का जाप नहीं करना चाहते, उसके बाद तुम हमसे उम्मीद करते हो मैं भी तुम्हें, पहले आप मत करिए हमारी मदद, लेकिन मैं ईश्वर को नहीं मानता तो मैं उसके नाम का जाप नहीं करूँ। और वह जाके एक जगह दूर बैठ गया, पेड़ के नीचे सोचने लगा। जो पुजारी जी थे, जो वहाँ के सिद्ध थे, उनको सिद्धियाँ प्राप्त थी। लोग कहते थे कि उनको ईश्वर से उनका वार्तालाप होता था। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उस परम सीमा तक पहुँच चुके हैं। तो उस समय भोग लगाने की बारी आई, ठाकुर जी को भोग लगाया गया। जैसे ही भोग लगाया गया और उन्होंने पर्दा लगाया और कहा प्रभु आओ भोजन ग्रहण करो, और रुक गए तो उन्हें आवाज़ नहीं आई। फिर उनने दूसरी बार कहा, फिर तीसरी बार कहा, उन्होंने पर्दा खोला, देखा भोजन जो का त्यों रखा हुआ है। तो वो विस्मित हुए। उन्होंने कहा प्रभु आप रोज कुछ ना कुछ खाते थे, आज कुछ नहीं खाया, क्या गलती हो गई मुझसे, क्या अपराध हो गया, आप मुझे बताइए। तो भगवान का जो श्री विग्रह स्वरूप था, जो मूर्ति थी, उसमें से आवाज़ आई कि पंडित जी एक बात बताओ, इस सृष्टि में बहुत से लोग हैं जो मुझे नहीं मानते, मैं फिर भी उनको 2 वक्त का भोजन देता हूँ, और आपके पास आज एक व्यक्ति आया, उसने भले मेरा नाम जाप नहीं किया, मेरे नाम जाप करने से, मेरी प्रशंसा करने से मैं गॉड नहीं रहूँगा, क्या मैं भगवान नहीं रहूँगा? मैं तो भगवान हूँ, तो मैं तो हूँ ही। लेकिन ये सब मेरे बच्चे हैं जो रास्ते भटक चुके हैं, तुमको रास्ते पे लाना हमारा काम है, ना कि आप भी उनकी तरह नाराज़गी जताने लगे। वह अपनी बात पे अड़े गए, इसलिए मुझे वह पसंद है। यह बात गुरुजी को समझ में आई। तब उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी, उस व्यक्ति को बुलाया, उसको भोजन कराया, और फिर उनने जो है पैसे दिए टिकट के, वो अपने घर पहुंचे। तो यह घटना क्या सिद्ध करती है कि ईश्वर केवल स्वार्थ से मिलता या स्वार्थ से हमारी सहायता करता है? ऐसा तो नहीं। ये हम अपना जो व्यवहारिक जीवन
यहाँ बिताते हैं, वही भावनाएं हम ईश्वर से रखना चाहते हैं कि हे भगवान 5 किलोमीटर चढ़ाएंगे, हमारा एक काम सिद्ध हो जाए। माने हम खुद रिश्वत लेते हैं, उसको भी रिश्वत देना चाहते हैं। हे प्रभु ऐसा हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, हम 1 घंटा चढ़वा देंगे, आपके यहाँ सीमेंट लगवा देंगे, आपके यहाँ हम टाइल्स लगवा देंगे। यह तो स्वार्थ हो गया ना। तो स्वार्थ में हम ईश्वर से अपेक्षा करते हैं। ईश्वर तो आपके भाव पे, आपके भाग्य पे दे देता है, क्योंकि कर्म करोगे भगवान ने कहा तो हम देंगे आपको, लेकिन रिश्वत में नहीं देता। यह बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं। फिर भी गलती तो हम वही करते हैं, पहले ही हे प्रभु ऐसा कर दो तो हम ऐसा कर देंगे, ये हम बोलना चालू कर देंगे। हमें जो मिलता है हमें पूर्वकृत कर्मों से मिलता है। तो इन सब के बाद ईश्वर भी हमसे शिकायत करता है, लेकिन हम उसकी शिकायत नहीं सुनते। आप ईश्वर, हर आदमी चाहता है कि जैसे अर्जुन के साथ भगवान रहे तो हमारे साथ भी रहें। तो आज भी हमारे साथ भगवान रहे थे, लेकिन कभी हमने उनका अनुभव किया। एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखिएगा आप अपने घर में, कि कभी आप रात में सो रहे हो, अचानक 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे आपकी अचानक नींद खुलती है, आपको बहुत जोर से बाथरूम लगी है। जैसे ही आप बिस्तर से उठते हैं इतने में लाइट चली जाती है, लेकिन आपको बाथरूम जाना है, आसपास आपको रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं दिखती, आप सीधा बाथरूम की ओर भागते हैं। जब आप बाथरूम की ओर चलते हैं तो आप देखते हो कि बाथरूम के अंदर पहुँचे, घनघोर अंधेरा है। आप वहाँ बाथरूम करने पहुँचते हैं तो आपको एक एहसास होता है जैसे कोई है, कोई है। तो हमारी जो थिंकिंग नेगेटिव है, स्वार्थी है, तो हमारे मन में अधिकतर रहता है ऐसा तो नहीं भूत हो, है ना। और होता क्या है, फिर वहाँ से हम बाथरूम से बाहर आते हैं, आराम से आ जाते हैं, बिस्तर तक आ जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं होता, ना कहीं चोट लगती है, ना कहीं पैर लगता है, ना कहीं हम लगते हैं। ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा, क्योंकि उस समय ईश्वर होता है कि मेरा बच्चा उठा है, उसको बाथरूम जाना है, अंधेरा है, तो वहाँ तक वह छोड़ता है और वहाँ से आपको वापस करता है। इस चीज़ का अनुभव करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ईश्वर हमारे साथ रहता है। और कभी आपने इसी घटना को देखा हो कि हम लाइट जला के जाते हैं और नींद में होते हैं, जाके दरवाजे में लग जाते हैं, या पलंग लग जाता है, या हमें सोफे लग जाते हैं। ये घटनाएं हमारे साथ जागृत अवस्था में हो जाती हैं, जबकि सुप्त अवस्था में ईश्वर हमारे साथ रहा और हमें कुछ नहीं हो। ये प्रैक्टिकल है। इसी प्रकार ईश्वर ने भी हमसे शिकायत की है। कैसे? जैसे भगवान कहते हैं, रोज सुबह जब तू उठता है, बिस्तर से उठकर आंख खोलता है, तो मैं तेरे सामने खड़ा रहता हूँ, और सामने खड़े रहते रहते मैं कहता हूँ उठ गए, तो तू मेरी आवाज़ नहीं सुनता। तू उठता है, सीधा बाथरूम में चला जाता है। मैं सोचता हूँ चल अब बाथरूम से फ्री होके आएगा, अब मुझसे बात करेगा, तो तू बाहर आता है, बाहर आके चाय मंगाएगा, पेपर खोल के बैठ जाता है, पेपर पढ़ता रहता है। हम उससे कहते हैं कि तू इस घटनाओं को क्यों पढ़ रहा है? अरे मुझसे तो एक शब्द बोल के देख, तुझे इस सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुझसे बात करता हूँ तो मेरी बात अपने कानों में सुनता ही नहीं है। तू फिर उठता है, फिर चला जाता है बाथरूम में, फिर नहा धो के आता है। मैं सोचता हूँ चलो थकान हो गई थी इसको, अब आ रहा है, अब मुझसे बात करेगा, तो तुम मेरे मंदिर में मेरी पूजा करने बैठ जाता है और पूजा करता रहता है। मैं कहता हूँ पूजा करने से क्या है, तू जो आरती कर रहा है, जो तू कहना चाह रहा है कि मैंने ऐसा किया, वो तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन कभी तुमने अपने अंदर के भाव मेरे प्रति व्यक्त किए? बस तुम केवल कॉपी करते चले जाते हो। आरती लिखी थी वेद व्यास जी ने, उनने कहा था माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसकी, और हम सब उसको गाते हैं, माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसकी। हम अपने भाव रखते हैं क्या ईश्वर के प्रति? ईश्वर कहता है तुम अपने भाव तो दो, तुम तो ये कॉपी कर रहे हो, पाठ करते हो और चल देते हो। मैं सोचता हूँ चल हो गया, अब तू मुझसे बात कर, तो तू मुझसे बात नहीं करता, जाकर सीधा भोजन करता है, और भोजन करने के बाद घर वालों को बाय करता है, उठता है, गाड़ी पे बैठता है और अपने काम पे निकल जाता है। जब तू काम पे जाता है तो मैं तेरे साथ होता हूँ, मैं तेरे गाड़ी में पीछे बैठा रहता हूँ। अब तू गाड़ी चलाते हुए जा रहा है, जाते जाते मन में सोचता रहता है ऐसा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, ये प्लानिंग करेगा, वो प्लानिंग करेगा। और इस बीच में चलते चलते सामने से एकदम से एक गाड़ी टकराते टकराते रुक जाती है, मुड़ जाती है। मैं देखता हूँ कि तेरा ध्यान नहीं है और तू सामने किसी न किसी गाड़ी से टकरा जाएगा, तो मैं मोड़ देता हूँ, और तू क्या कहता है, हे भगवान आज तूने मुझे बचा लिया, मैं तो तेरे साथ बैठा हूँ। इसका प्रैक्टिकल क्यों नहीं करता तू मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनता? फिर दिन भर थकान करके तू जब वापस लौटता है, वापस लौट कर आता है घर में, सोचता हूँ चल अब तेरा काम हो गया, अब तो मुझसे 2 मिनट बात करेगा, तो तू मुझसे बात नहीं करता। आएगा शाम को अपने दोस्त यारों से मिलने चला जाता है, घूमने चला जाता है,
वहाँ से आएगा, बीवी बच्चों के साथ खाना खाता, मैं सोचता हूँ चल अब फ्री हो गया, अब मुझसे बात करेगा। तो बस रात होती है, अपने बच्चों से गुड नाइट, शुभ रात्रि कहता है और सो जाता है, मैं वहीं खड़ा रहता हूँ। तो पूरा दिन तूने व्यतीत कर दिया, और दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीने, महीने से साल, तू पूरी जिंदगी गुजार देता है, लेकिन मुझसे कभी बात नहीं करता। अरे जिस समस्या के लिए तू संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, तू मुझसे एक बार कह के तो देख, मुझसे बोलना ये ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं हो रहा। आज तुम्हारे घर में 4 लोग बीमार होते हैं, कोई बच्चे बीमार हो जाते हैं, पत्नी बीमार हो जाती है, माँ बाप भाई बहन बीमार हो जाते हैं, तेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना। वह आंसू कभी तूने मेरे लिए बहाए? अरे एक आंसू मेरे लिए बहा के तो देख, फिर देख मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। तुझे ज्ञान की, धन की, संपत्ति की, जो तू चाहता उसकी गंगा बहा ना बहा तू तो कहना तू मुझसे। तू धन जो अपने परिवार, अपने लिए खर्च करता है, कभी थोड़ा सा धन तू मेरे लिए खर्च करके तो देख, मैं तुझे धन का स्वामी ना बना तू कहना। ये बातें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन इसके पहले के रहस्य को नहीं पढ़ा होगा कि ईश्वर ये क्यों कह रहा है। अरे कभी मुझे भोग खिला, मुझे खिला, मुझसे पूछ कि प्रभु आप दर्शन करने गए तो कभी आपने पूछा भगवान आज आप बहुत मुस्कुरा रहे हो, आज बहुत खुश हो, कभी ध्यान से देखा? आप जाके आंख बंद कर लेते हैं। हे प्रभु आज दुबले से दिख रहे हो, आज चेहरा उतरा दिख रहा है, क्या परेशानी? कभी पूछा? हम जाके सीधा हे प्रभु ऐसी है, आज हमारे साथ बहुत परेशानी, आप इस समस्या का हल कर दो, आप ये कर दो, अपनी कही वो वापस आ जाओ। अरे मैं तो तेरे साथ 24 घंटा रहता हूँ, मुझको कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे साथ रहे। जो बार बार गोविंद कह रहा है कि तेरे अंदर बैठा हुआ हूँ। आपने सुना होगा हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि चित्रगुप्त होते हैं, जो हम कार्य करते हैं उनको लिखते हैं। तो वो कैसे लिखते हैं? हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ बैठे रहते थे, हमें तो नहीं दिखते। लेकिन आज की भाषा में यदि इसको समझें तो कौन देख रहा है? हमारे कर्मों को हम स्वयं देखते हैं, क्योंकि हमारा कैमरा हमारी आँखें हैं। हम जब भी कोई गलत काम करते हैं तो हमारी आत्मा कहती है यार गलत काम कर रहे हो तुम, यहीं ये लिखा जा रहा है, यहीं लिख रहे हैं, अलग से कहीं नहीं बैठे हुए। आपके शरीर में चारों धाम विद्यमान है, सारी सृष्टि विद्यमान है, तो उसी में ईश्वर भी विद्यमान है। उस ईश्वर से थोड़ी सी चर्चा करके तो देखिएगा, आपकी सारी समस्या वो वहीं के वहीं हल कर देगा, और आपका शरीर खुद एक धाम, खुद एक तीर्थ हो जाए ऑटोमेटिक। उससे प्रार्थना करो कि प्रभु यदि मांगना है भगवान से तो फिर केवल सद्बुद्धि मांगो, उनके चरणों की अनन्य भक्ति मांगो। तो बिहारी जी आपकी अनन्य भक्ति देंगे, उनसे प्रेम मांगो, क्योंकि जब हम उनसे भक्ति और प्रेम मांगेंगे तो सांसारिक चीज़ें तो अपने आप हमें मिल जाएंगी। कोशिश करना, आप हमारी एक छोटी सी इस रिक्वेस्ट को मानना कि कभी आप ईश्वर से अपनों की तरह बात करने की कोशिश करना। हम आज देखें तो अधिकतर आदमी ईश्वर से डरता है, तो डर के पूजा करता है। यार आज हमने व्रत नहीं रखा, कुछ गलत ना हो जाए, आज हमने आरती नहीं की, आज कुछ गलत ना हो जाए, आज हमने पाठ नहीं किया। तो ईश्वर से हम डरते हैं, इसलिए पूछते हैं। लेकिन पूजना चाहिए वृंदावन की गोपियों की तरह, केवल हम प्रेम करते हैं ईश्वर से। और जब हम जिसके प्रति समर्पित हो जाते हैं तो ड्यूटी उनकी चालू हो जाती है। गीता में कहा है भगवान ने कि अर्जुन, जो मेरा भक्त होता है, मेरी शरण में आता है, मेरे लिए सब कुछ कार्य करता है, तो उसके एक एक सामान की रक्षा मैं करता हूँ, एक एक वस्तु की रक्षा मैं करता हूँ। इस रहस्य को नहीं पकड़ पाया कि उन पे पूर्ण समर्पित कर दीजिए। जो अच्छा हो रहा तो आपकी इच्छा से, बुरा है तो अच्छा आपकी इच्छा से, आप प्रसन्न है तो हम प्रसन्न। बस इतनी भावना को आप ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाए। हम आपका अधिक समय नहीं लेंगे, अपनी बात को यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने घर में ईश्वर को जिस मूर्ति, जिस रूप में रखे हुए उससे बात करो, उसका हाल चाल पूछो, अपना बनाने की कोशिश करो। जो हम कथाओं में सुनते आए हैं, जैसे अभी एक भजन आया था कि उसने भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल में नब्ज देखी थी, दिल्ली की एक, उसमें भक्त के भस में है भगवान। उसमें क्या था? भाव। वही भाव यदि हमारे अंदर आ जाए, ईश्वर से बात करने लगे, तो आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, सारे काम अपने आप हो जाएंगे। पिछले सप्ताह हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हमारे शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा जो कभी नहीं बढ़ता। लोग बाग वहां तक पहुंच तो गए, लेकिन सही आंसर तक नहीं पहुंचे। हम जब जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारे शरीर का हर हिस्सा बढ़ता है। हमारा सर बढ़ता है, हमारी आँख, बच्चे रहते हैं तो इतनी सी आँख रहती है, बड़े हो जाते हैं तो आँख का शेप बढ़ जाता है, नाक, कान, मुंह, चेहरा, शरीर का हर अंग बढ़ता है, हमारी हाइट बढ़ती चली जाती है। लेकिन क्या नहीं बढ़ता? वह है रेटिना,
आँख के अंदर जो रेटिना होता है वह कभी नहीं मरता, क्योंकि एक जन्म जाया बच्चा, 1-2 साल का बच्चा किसी भी चीज़ को जिस आकृति में, जिस आकार में देख रहा है, उसी को एक 80 साल का आदमी भी देखेगा, 50 साल का आदमी भी देखेगा, 25 साल का युवक भी देखेगा, उसको वो उसी साइज में दिखाई देगी, क्योंकि रेटिना की साइज एक साइंटिफिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम आपसे कर रहे हैं कि हम लोग घर में जब भी पूजा पाठ या शुभ कार्य करते हैं तो आपने देखा होगा एक जगह शुभ लिखा जाता है, एक जगह लाभ लिखा जाता है, बीच में एक स्वास्तिक बनाया जाता है। उस स्वास्तिक बनाने के पीछे का रीज़न क्या है, इसका जवाब आप अगले सप्ताह तक ढूंढेंगे। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत लोगों को मिल भी जाएगा, और बाकी हम इसकी चर्चा अगले सप्ताह करेंगे। आशा करता हूँ आज का ये छोटा सा एपिसोड आपको पसंद आया हो, अच्छा लगे तो सब तक पहुँचाएँ, कि सब उस ईश्वर से जुड़ें, उस परम पिता से जुड़ जाएँ, उस प्रभु से जुड़ जाएँ, उसको अपना बना लें, तो आपके काम सारे अपने आप बनने लगें। इसी आशा सहित भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सारे काम बिगड़े आपके बने। जय श्री कृष्ण।